चलिए, तो जो आज आपका टॉपिक है वो है आपका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमने मोशन देख लिया था कि मोशन का मतलब क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि असल में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। दोनों को हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक्चुअली जो इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो मेन डिफरेंस इन पे है आपका कि यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो आपकी होती है वो वेरिएबल होती है। अब देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट होता है फिक्स्ड। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ 5, तो 5 आपको पता है कांस्टेंट है, तो 5 की जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, कि 5 वैल्यू है तो 5 ही रहेगी। वहीं अगर मैं दूसरा कांस्टेंट लूँ 6, तो 6 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू मैं कहीं पर भी यूज़ करूँ 6, तो लोग 6 ही बोलेंगे, फिक्स्ड वैल्यू है। वहीं अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल होते हैं हमारे x, y और z। जितने भी वेरिएबल जो आप ऐसे इस तरीके से देखते हैं वो आपके होते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल क्यों पड़ा है, वेरिएबल का नाम इसलिए वेरिएबल पड़ा है क्योंकि ये वेरी करते रहते हैं। क्योंकि हो सकता है कई कई क्वेश्चन आपने ऐसे निकाले होंगे कि जिसमें x की वैल्यू कभी 5 आती है, कभी x की वैल्यू 2.2 आती है, कभी x की वैल्यू 3 आती है। तो x की वैल्यू वेरी कर रही है हर एक बार। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं x, ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी x की वैल्यू फिक्स्ड रहे। बट अगर आप किसी को बोल रहे हैं 5, ठीक है, तो 5 मतलब कि आप फिक्स नंबर बोल रहे हैं, एक कांस्टेंट बोल रहे हैं कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो होती है ये फिक्स्ड रहती है, बट यहाँ पे जो स्पीड होती है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then the object is said to be in uniform motion। ठीक है, तो अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं, लेट से ये आपका एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ये आपने गाड़ी बना दी। यहाँ पे गाड़ी ने क्या करा, या आपने स्टॉप्स बना दिए, ए बी सी और डी, ये आपके स्टॉप्स हैं। ठीक है, तो गाड़ी आपकी ए पॉइंट से चलती है, बी तक जाती है, फिर बी पॉइंट पे रुक जाती है, रुकने के बाद बी पॉइंट से चलती है, फिर सी में जाती है, सी पॉइंट पे रुक जाती है, उसके बाद सी पॉइंट से चलती है और डी पॉइंट पे जाती है, फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जब वो ए से बी जाती है तो उसका लेट से डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर। यहाँ से भी आपका 5 मीटर, सारे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इक्वली कवर कर रहा है। मतलब ए से बी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, बी से सी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है आपके स्टॉपेज का, बी स्टॉपेज में, वो आपका 5-5 मीटर का। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की। लेट से ए से बी जब वो गया तो उसने जो टाइम लिया, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिए। ठीक है, वहीं जब वो बी से सी गया तो भी उसने 2 सेकेंड लिए, फिर जब वो सी से डी गया तो भी उसने 2 सेकेंड लिए। तो बॉडी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 सेकंड में ही कवर कर रही है 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में ही कवर कर रही है 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में ही कवर कर रही है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो कार जो चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform मोशन। ठीक है, तो जब जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब समझते हैं कि लेट से आपको जाना है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, ए बी सी डी, ये आपके स्टॉपेज है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट से इसके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, इसके बीच में 10 मीटर है, इसके बीच में 20 मीटर है। तो आपने जब गाड़ी स्टार्ट करी तो इसमें जैसे इक्वल, सबसे पहले तो इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है। अब इसमें टाइम क्या था, टाइम इक्वल था, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम था, बट यहाँ पे आपका टाइम इंटरवल इक्वल रहता है बट डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, अब टाइम जैसे कि 5 मीटर वो कवर कर रहा है 2 सेकेंड में, फिर 10 मीटर भी वो 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, और C2D जब वो जा रहा है 20 मीटर तो वो भी वो 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, जो गाड़ी है वो आपकी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे कि आपकी गाड़ी जो चल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है, समझ आया आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में आप तो सुन ही चुके हैं, इसका सिंबल ए होता है और ऊपर ऐसे बना होता है। क्यों ऐसे बना होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, आप जब गाड़ी चलाते हैं या आपने अपने पापा को देखा होगा या मम्मी को देखा होगा गाड़ी चलाते हुए, तो गाड़ी में एक होता है ब्रेक, एक होता है क्लच और एक होता है एक्सेलरेटर। तो जब भी हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आपकी गाड़ी तेज चलने लग जाती है ना। तो एक्सेलरेशन वहीं से आया। असल में एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि लेट से आपकी एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो जब आपकी गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, आपने एक्सेलरेशन लगाया, आपने एक्सेलरेट कितने उससे चल रही है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है स्क्वायर, यहाँ पे बस स्क्वायर लग जाता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। अब जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट सेकेंड, 1 सेकेंड में आपकी गाड़ी 5 मीटर चलती है और 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रही है। तो 1 सेकेंड बाद 2 से आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, मतलब नेक्स्ट सेकेंड में आप 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे क्योंकि 2 का एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट में फिर 9 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में फिर 11 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे चलता रहेगा जब तक आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the rate of change of velocity। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए, चेंज ऑफ वेलोसिटीज। देखिए, जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की एक होती है इनिशियल स्पीड, जिसको आप u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल स्पीड, और एक होती है फाइनल स्पीड जिसको आप v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फाइनल स्पीड। ठीक है, तो उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जैसे जब आपने ओडोमीटर वाला क्वेश्चन करा था तो उसमें स्टार्टिंग में जो इनिशियल रीडिंग थी, इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही थी 2000, और जब फाइनल था फाइनल रीडिंग कितनी आ रही थी 2400। तो आपने क्या करा था टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, आपने 24 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करा था, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया था। तो उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी आपका होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए, जब भी रेट लिखा हो ना, तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। कहीं पर भी जब आप देखें कि रेट ऑफ, तो रेट ऑफ का मतलब है कि जो आपके आगे क्वांटिटी लिखी है, चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, फोर्स लिखा है, वर्क लिखा है, और उसके पीछे अगर रेट लिखा है तो नीचे से आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू, क्योंकि v मैंने आपको बोला v क्या होती है फाइनल स्पीड। ठीक है, और u आपकी क्या होती है इनिशियल। तो यहाँ पे हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t, जिसमें से आपकी v क्या है, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी
और u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बन गया। तो आप इसे नोट करिए अपने जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले, या तो पीछे करिए या तो पतली सी कॉपी जो आपने बना रखी है उसमें करिए। ठीक है, तो अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे थे, एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको स्पीड वेलोसिटी की यूनिट पता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? ये फॉर्मूला था। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी मीटर, और टाइम की एस। तो आपका जो यूनिट आ गई थी वो मीटर पर सेकेंड आई। या फिर हम इसे आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो मैं अगर इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो अगर आप माइनस करेंगे तो एट लास्ट आपको वेलोसिटी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप जब डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो एट लास्ट आपको डिस्टेंस ही मिलेगा, तो उसी तरीके से वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? अभी आपने देखी मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे दे रखा है, टाइम की यूनिट आपकी होती है सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट क्या आ गई? सबसे पहले मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड के नीचे क्या है? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आपका क्या आ गया? ये आ गया मीटर, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर मैं इसे साथ में लिखना चाहूँ तो मीटर सेकेंड -2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब देखिए कि अगर आपका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसका मतलब है कि वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जब आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो हर बार आप 2 प्लस करते जा रहे हैं और आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं बट आपने ब्रेक लगाया तो आप डी एक्सेलरेट होंगे। डी एक्सेलरेट मतलब रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आप कितने की स्पीड से कर रहे हैं, कितने के एक्सेलरेशन से? माइनस इतना। तो ये आपको दे रखा है रिटार्डेशन, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट टाइम आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें हम माइनस करते चले जाते हैं क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई करे। ठीक है, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और अगर आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 8.4, एग्जाम्पल नंबर 8.4 पेज नंबर 103। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds. Then he applies a brakes in such that the velocity of the bicycle comes down to the 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखिए दो केसेस है आपको दे रखे हैं, सबसे पहले केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो जो केस 1 में बात हो रही है वो ये बात है कि असल में जो एक लड़का है राहुल, वो बाईसाइकिल चला रहा है। तो जब वो बाईसाइकिल चला रहा है तो उसने अपनी बाईसाइकिल स्टार्ट करी है स्टेशनरी से। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। तो जब उसने अपनी रेस्ट से बाईसाइकिल स्टार्ट करी है तो उसकी बाईसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, तो हम लिख देते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसने जब वेलोसिटी पकड़ी तो वो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आपको निकालना है। सबसे पहले केस 1 में एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v आपको दे रखा है 6, फिर u दे रखा है 0 एंड दैट इज 30। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आपका एक्सेलरेशन आ गया वो आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट के सीधा 1 मार्क्स कट जाते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप यूनिट लिख रहे हैं तो यूनिट ज़रूर लिखें जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में वो कह रहे हैं देन ही अप्लाइज द ब्रेक।
तो उसने धीरे धीरे ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो सबसे पहले वो कितनी, अब देखिए यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी से वो यहाँ पे चल रहा था, तो वो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। पर जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हुई, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v आपको दे रखा है 4 और दिस इज 6 एंड t इज आपका 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ रहा है आपका नेगेटिव ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो छोटी है आपकी इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे जब उसने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव। तो मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये आपका क्या है, ये असल में एक्सेलरेशन नहीं आया, आपका रिटार्डेशन आया। ठीक है, ये आपका रिटार्डेशन है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 103। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हाउ विल यू से अ बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकंड पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी इज said to be in uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time। ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये आएगी कि इफ़ अ बॉडी इज said to be in non-uniform acceleration if the rate of change of velocity is not constant। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं, यानी कि हम समझते हैं कि सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने बोला कि जो उसकी वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वो चेंज कर रहा है, या तो वो इंक्रीज होने चाहिए और डिक्रीज होनी चाहिए इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम बोलेंगे कि वो जो आपकी बॉडी चल रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। और नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब कि जब आप v माइनस यू कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपकी हर बार सेम नहीं आ रही। तो हम बोलेंगे कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि लेट से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, या बस चला रहे हैं। तो जो बस चल रही है तो बस चलते हुए क्या हो रहा है, आपने एक्सेलरेटर दबाया। तो जब आपने एक्सेलरेटर दबाया आपने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेटर दबाया, फिर आपने दोबारा एक्सेलरेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से दबाया, फिर आपने दबाया, फिर आपने सेम इसके हिसाब से चलाया। तो मतलब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यानी कि सबसे पहले आपने 2 मीटर पर सेकंड लगाया, फिर हो सकता है आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दबाया, फिर हो सकता है आपने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दबाया। तो आप चेंज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर
टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी कि जो बस की स्पीड थी उसने सबसे पहले इनिशियल स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। ये डिक्रीज हो जाती है स्पीड कितने सेकंड्स में, टाइम क्या दे रखा है आपको 5 सेकंड्स। ठीक है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि v माइनस यू हम कर देंगे डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पे आप यूनिट्स में देखिए, ये आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है और ये आपको सेकंड्स में दे रखा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है, तो हमेशा जो टाइम आप लेंगे, टाइम हमेशा आर में लेंगे। ठीक है, तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मतलब एक तरीके से पेयर है। पर अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो टाइम हमेशा इसके साथ पेयर में रहता है सेकंड में, तो ये दूसरा पेयर है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका किलोमीटर पर आवर में अगर आपको दे रखी है तो टाइम हमेशा आप आर में लेंगे, और अगर वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो टाइम हमेशा आप सेकंड में लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो अब यहाँ पे देखिए आपको टाइम दे रखा है सेकंड में, ठीक है, और ये आपको किलोमीटर, दोनों अलग अलग है, तो या तो आप इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको आर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको यू को 80 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में मैंने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 22.22 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करता हूँ 5/18 से तो मेरा आंसर आ रहा है 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मुझे मीटर पर सेकंड में मिल गया। अब देखिए u मेरे पास मीटर पर सेकंड में, v मेरे पास मीटर पर सेकंड में, टाइम मेरे पास सेकंड्स में, तो ये वाला पेयर आपका मैच हो गया। तो अब आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो v आपको दे रखा है 16.66 माइनस u आपको दे रखा है 22.22 डिवाइडेड बाय t आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया बस का। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये आपका क्या है, जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।